गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट नंबर 28 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। मैं कुमार जय सर आप लोगों को सबसे पहले भूगोल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बताएं, मैं भूगोल का ऑप्शनल विषय भी पढ़ाता हूं। आप लोगों को कोई भी भूगोल से संबंधित इंक्वायरी चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9128132320। इसके अलावे हमारे संस्थान में जीएस और एलएसडब्ल्यू और एंथ्रोपोलॉजी की भी क्लास होती है। आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, आज का पहला प्रश्न है परतदार चट्टानों का संबंध मिलान करना है हम लोगों को। तो परतदार चट्टानों का जो संबंध है इसमें से किस में है, तो ये होगा 3 यानी क्वार्टरनरी से। दूसरा प्रश्न है बिहार से नेपाल जाने का रास्ता 4 भिठना ठोरी दर्रा टेथिस सागर में निर्मित ये 1 यानी आप दे दीजिए शिवालिक। और बिहार में सेमरी क्रम की चट्टानें ये होगा 2 नंबर रोहतास। अर्थात यदि इसका ऑप्शंस देखिएगा तो ये निकल कर आएगा बी। ऑप्शन दीजिएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। हम लोग पढ़ते हैं ये 53 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो ये लगभग 90% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कुकुरझप सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। कुकुरझप ऐसे जमुई जिला में है। जमुई जिला जमुई रेलवे स्टेशन से जो उधर आगे मुंगेर की ओर रोड जाती है भागलपुर, उसी में कुकुरझप है, बरहट के पास। तो जमुई जिला में है, लेकिन जमुई और लखीसराय दोनों इससे लाभान्वित होता है। अर्थात इसका आंसर दीजिएगा ई, 4 का ई। 5 में आइए नलकूप से सिंचाई में कौन एक अव्वल जिला है। तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई समस्तीपुर में होता है। आंसर दीजिएगा ए। अगला प्रश्न इनमें कौन एक सही नहीं है ये चुनना है। तो इसमें से सही नहीं है बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, सारिस्का अभ्यारण्य राजस्थान सही है, नामदफा अभ्यारण्य नागालैंड ये गलत है, नामदफा सही नहीं है तो ये हो जाएगा। एक और है अन्नामलई अभ्यारण्य केरल, ये भी नहीं, तो यानी ये 2। अर्थात इसका आंसर निकालिएगा ई। ये है टीएन तमिलनाडु में, और ये जो है नामदफा अभ्यारण्य ये है आपका एआरपी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है इनमें से किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा होता है, लेटराइट मिट्टी उसी पर पाया जाता है। देखिए सर्वाधिक पूछा गया है ना, किस क्षेत्र में मुख्य रूप से है, हाँ, तो इसीलिए मालाबार तट है। अगला प्रश्न है दमन गंगा किस नदी का पुराना नाम है। गोदावरी का पुराना नाम दमन गंगा है, याद रखेंगे। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ग्रेट हिमालय जो पार्क है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ए में, 9 का ए में है। भारत का एक प्रमुख स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है। राउरकेला जो है किस नदी किनारे, तो ये होगा ब्रह्मणी नदी, सी दीजिएगा। 10 का सी। 11 में ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इनमें से किस एक देश के सहयोग से बनाया गया। तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है, आंसर दीजिएगा ए। अगला प्रश्न इनमें से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला प्रश्न है 13 नंबर इनमें से किस एक खनिज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। तो भारत में तांबा कम है, नहीं आत्मनिर्भर के रूप में जाना जा सकता है भारत, बाकी सब आत्मनिर्भर है। खरीफ की फसल किस माह में काटी जाती है। तो नवंबर माह में खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, और ये है वेनेजुएला में, वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। हुंडू जलप्रपात रांची यानी झारखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर शीतोष्ण घास का प्रसिद्ध मैदान पंपास किस देश में स्थित है। पंपास जो है ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है शीतोष्ण घास, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान भी है।
हॉर्न अंतरिक्ष, देखिए हॉर्न अंतरिक्ष ये दक्षिण अमेरिका में है, जबकि हॉर्न देश अफ्रीका में, याद रखना है। हॉर्न अंतरिक्ष जो है, कहने का मतलब ये दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यही है हॉर्न अंतरिक्ष। हॉर्न अंतरिक्ष, हॉर्न अंतरिक्ष ये हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव किस द्वीप पर स्थित है? कनाडा का एलिजाबेथ द्वीप पर है, याद रखना है। चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहा है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है, सेंट लुइस है, याद रखेंगे, अमेरिका का। अमेरिका में एक शहर है सेंट लुइस, वही है। 20 नंबर, इनमें से कौन एक विश्व में खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? कैनेडियन शील्ड, कनाडा में कैनेडियन शील्ड, याद रखेंगे, सबसे बड़ा भंडार है ये। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं। यही है कैनेडियन शील्ड, यहाँ पर इधर ग्रीनलैंड हुआ, नीचे ये कैनेडियन शील्ड हो गया। ठीक है, कनाडा में कैनेडियन शील्ड कहाँ है? कनाडा में है। चलिए अब आगे हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे। इतिहास, चलिए इतिहास का प्रश्न अब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न, इतिहास में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23वें थे पारसनाथ, है ना। चलिए आगे, तो 24 तीर्थकरों में पार्श्वनाथ थे 23वां, 24वां महावीर स्वामी में कौन स्त्री अथवा महिला थी? तो कहा जाता है 19वें मलिलनाथ जो है ये स्त्री थी। अगला है, मिलान कीजिए 22वां नंबर प्रश्न का। माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन, सारी सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष, देवी चंद्रगुप्त, विशाखा दत्त, नागानंद हर्ष। तो इस प्रकार से ऑप्शन निकल कर आएगा बी ये। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस नगर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल का सड़क की ओर खुलता था, याद रखेंगे। लोथल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लोथल एक हड़प्पा का प्रमुख स्थल है जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी जगह हड़प्पा संस्कृति में दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। चलिए, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में कुणिक किसे कहा गया है? तो हर्यक वंश में अजात शत्रु को कुणिक कहा गया है। अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। चलिए, जो अजात शत्रु का काल रहा है वो 492 से 460 रहा है। 492 से 460 बीसी रहा है। चलिए आगे, अजात शत्रु के बारे में और जान ले। इसने कौशल और वैशाली को पराजित करके मगध में भी मिलाया था, याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, नेपाल में अशोक द्वारा देवपतन नामक नगर की स्थापना किसके लिए किया था? तो अशोक जो है नगर पतन अपनी पुत्री चारुमती के लिए किया था, अपनी पुत्री चारुमती के लिए किया था। चलिए, और ये किया था 250 बीसी में किया था, 250 बीसी में। अगला है, इनमें से किस वंश का समाज मातृसत्तात्मक था? तो मातृसत्तात्मक समाज सातवाहन का था, याद रखेंगे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा लगभग 230 बीसी में हुआ था और सातवाहन वंश 60 बीसी तक रहा था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। इसके प्रमुख राजाओं में सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलवामी इत्यादि प्रमुख थे। अगला है 27 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन का विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का संस्थापक सबसे पहला जो राजा बना था। 322 से 298 बीसी के बीच में ये राज किया था, तो इसी दक्कन विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, दीजिएगा सी। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपेंद्र के द्वारा मालवा क्षेत्र में, जो प्राचीन अवंती का क्षेत्र रहा है, में किया गया था। उपेंद्र को कृष्ण राज भी कहा जाता है। अगला है 29 नंबर, पृथ्वी राज विजय का उल्लेख
कौन किया है? तो पृथ्वीराज विजय का उल्लेख चंद्रबदाई के द्वारा किया गया। ऑप्शन दीजिएगा ए। तराइन प्रथम जो हुआ था 1191 ईस्वी में, तो इसमें पृथ्वीराज गोरी को हरा दिया था और इसी का बखान जो है चंद्रबदाई के द्वारा किया गया था। 30 नंबर में आते हैं, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं दंडे। 10 कुमार चरित्र पुस्तक जो है 7वीं से 8वीं सदी के मध्य में दंडी के द्वारा लिखा गया है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी स्थान कौन है? अरिकामेडु। ये पौंडीचेरी तमिलनाडु वाला क्षेत्र में पौंडीचेरी में अरिकामेडु है, जो कि रोमन व्यापारी स्थान के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 32 नंबर, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट। अंकोर वाट किस भगवान के लिए जाना जाता है, किस मंदिर को समर्पित है? तो कंबोडिया में विष्णु भगवान के लिए जाना जाता है अंकोर वाट का मंदिर। अगला 33 नंबर, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर यानी गुप्त के बाद, तो कन्नौज। हर्ष ने अपना राजधानी कन्नौज बनाया था, जो यूपी में गंगा नदी के किनारे है। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल के बाद। हाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी जो लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में, बलबन का राजमहल में, और सिकंदर सानी का उपाधि लिया था। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है और अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। इसके समय में गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी था वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक। अगला है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किया था। उसमें तुगलक का शासन चल रहा था। नासिरुद्दीन महमूद जो 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था, इसी के समय में 1398 ईस्वी में भारत पर मंगोलों ने आक्रमण किया था। इसके समय में शासन जो है, यानी किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो शासन है दिल्ली तक ही सीमित हो गया था। अगला 36 नंबर प्रश्न है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का बेटा था, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी भी बना। सिकंदर लोदी का नाम निजाम खां था, याद रखना, निजाम खां। यह बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। और सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि यह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन दीजिएगा सी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में करवाया था। इसके अलावा सीरी शहर, हौज ए अलाई तालाब, हजार खंभा महल, डाक व्यवस्था इत्यादि का श्रेय भी जो है अलाउद्दीन को ही जाता है। एक चीज और जानेंगे, परमिट अधिकारी परवाना नवीस की नियुक्ति भी इसने ही किया था। इसने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने का भी प्रथा शुरू किया था। अगला, बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। हम लोग जानते हैं बीजक का रचयिता कबीर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो इसमें से उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, याद रखेंगे अच्छा से। उलेमा जो है सुल्तान के समीप रहता था, सुल्तान का बात मानता था, जो समाज की समस्याओं से दूर रहता था, जबकि सूफी इसके विपरीत थे, वो समाज की समस्या से रूबरू होकर उसके समाधान खोजते थे। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो मध्यकाल में वही पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में ये आए थे पुर्तगाली। जैसा कि यदि श्रेणी में देखा जाए तो कहा जाएगा पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, याद रखना है। तीसरा डच 1602 में, 1602 में, और उसके बाद डेनिश आए थे 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में, 1664 में, और लास्ट में स्वीडिश 1731 में भारत आया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला है 41 नंबर, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधाना में। सरधाना मेरठ के पास एक जगह है, वहीं चर्च का, चूंकि बेगम समरू एक
तवायफ थे, लेकिन तवायफ से ये एक शासिका बनी थी। याद रखना है, 18वीं शताब्दी में बेगम समरू दिल्ली चांदनी चौक की एक तवायफ थी, जो बाद में सरधाना यानी मेरठ में शासिका बनी और वहीं पर चर्च का निर्माण करवाई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो इसमें हैदराबाद का निजाम सबसे पहला शासक था। हैदराबाद 1798 में, दूसरा बात करें मैसूर तो 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, पेशवा बरारवाला 1803 में और सिंधिया 1804 में। इस प्रकार से सहायक संधि अंग्रेजों के साथ ये लोग किया था। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 43 नंबर में सुमेलित नहीं है, तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स ये सही है, इल्बर्ट बिल रिपन लॉर्ड रिपन में सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी में सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही सही नहीं है, ये लॉर्ड लीटन होगा, लॉर्ड लीटन, लीटन ये सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, लॉर्ड रिपन के बारे में। कर्जन के जगह पे रिप लॉर्ड 1878 ईस्वी में लीटन के समय में सिविल सर्विसेज एज भी 21 से घटाकर 19 वर्ष किया गया था। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो है ही, इसने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की भी घोषणा किया था और रिचर्ड स्ट्रैची को नियुक्त किया था जांच के लिए। चलिए लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। प्रथम वास्तविक जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। चलिए अगला चलते हैं। 44 मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो, याद रखेंगे हेक्टर मुनरो। चलिए अगला है 45 नंबर प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था ग्वालियर में। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी की मृत्यु हो गई। रानी का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। ह्यूरोज ने टिप्पणी किया है रानी के बारे में कि रानी सुंदरता में, चालाकी में और दृढ़ता के लिए तो जानी ही जाती थी, परंतु सबसे अधिक खतरनाक भी रानी लक्ष्मीबाई थी, ये हीरोज का कहना था। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? बी, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे वीडियो में आप देखेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। बघेरा विद्रोह गुजरात में 1818-19 में अंग्रेजों एवं बड़ौदा के गायकवाड़ों के विरुद्ध बघेर जनजातियों या वहां के लोकल जातियों ने किया था, चूंकि बघेरों का अधिकार अंग्रेजों और गायकवाड़ों के मेल हो जाने से हनन हो रहा था। 47 नंबर, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया के लिए खोल दिया अंग्रेजी में अनुवाद करके। पहले ये संस्कृत में था और यह कार्य 1785 ईस्वी में किया गया था। अगला है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। 1822 में ये मिरातुल अखबार निकाला गया था और संवाद कौमुदी बांग्ला में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही निकाला गया था। अगला 49 नंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, याद रखें। राजा राम मोहन राय, इसने 1814-15 में आत्मीय सभा तथा 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। 1820 में प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी राजा राम मोहन राय ने लिखा था। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस याद रखना है। अगला रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद, ए दीजिएगा ऑप्शन। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कोलकाता में बेलूर मठ नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
इसने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भी भाग लिया था। चलिए 51 नंबर प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक का यह शब्द अपने आप में ही एक क्रांति है, ऐसा भी कहा जाता है। अगला है 52 नंबर। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा गया है, याद रखना है। 53 नंबर प्रश्न में आते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसे ही सोशलिस्ट लग गया तो दिल्ली में, याद रखना है, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सब। इसके अलावे यदि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात कहा जाएगा तो कई क्रांतिकारियों ने मिलकर कानपुर में 1924 में इसकी स्थापना किया था। चौरी चौरा या चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे, याद रखना है, बारदोली। गांधी जी बारदोली के स्वराज आश्रम में थे जब चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 55 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? कम्युनिस्ट की सरकार केरल में बनी थी। ऑप्शन दीजिएगा डी। और अब जो है पॉलिटी का प्रश्न सुनो, शुरू हो रहा है, इंडियन पॉलिटी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। तो उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, तो इसीलिए कहा जा रहा है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। 57 नंबर प्रश्न में आते हैं। 57 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के, जैसे संसद की बात चल रहा है तो सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? अनुच्छेद 104। ऑप्शन दीजिएगा 104। 57 के बाद आइए 58 में। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट 58 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सही है, 55-56 से ये चालू है। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56, एकदम ये चालू है, बिल्कुल सही है। सती निरोध अधिनियम, ये गलत है, कहता है कि सुमेलित है। और 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी ये भी सही है, अर्थात इसमें दीजिएगा ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीन सही है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? 59। तो अभियोग तो राष्ट्रपति में चलता है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चलेगा। ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला प्रश्न है 60 नंबर। 86 में संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा का अधिकार, तो ऑप्शन दीजिएगा 2002। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेना है। 86वां संविधान संशोधन, इसमें 6 वर्ष से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है, जिसमें सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 60 के बाद आते हैं 61 नंबर में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? बहुत आसान, 61 नंबर का, और ये 110, अनुच्छेद 110। चलिए अगला चलते हैं 62 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? यानी घटना तो घटाया गया 61वां संविधान संशोधन में 21 से 18 किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये 61वां हो गया, 21 से 18। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे 63 नंबर, ये बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन दीजिएगा सी, बलवंत राय मेहता। 64 में आइए, निम्नलिखित में से किस संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? 64 नंबर, तो इसमें नगर पालिका से संबंधित है। प्रश्न है नगर पालिका से संबंधित संविधान का भाग, तो इसके अनुसार इसमें कोई नहीं है।
लेकिन यदि इसी में ए कर दीजिए तो हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन इसके अनुसार से ई हो जाएगा, ऑप्शन ए दीजिएगा। ऐसे भाग 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है संविधान में। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? 65 नंबर प्रश्न है। और प्रोटेम स्पीकर जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किया जाता है 65 का। चलिए, इसके साथ ही 58 नंबर प्रश्न में एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है, उस समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसमें ए, बी और सी सही है। सती निरोध अधिनियम 1987 में आया था, जो राजस्थान सरकार द्वारा ये कानून लाया गया था। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ओके, गुड डे। और आप सबों को आने वाले एग्जाम के लिए विशेष बधाई कि आप लोग तैयारी करते रहिए और हम भी वीडियो बनाते रहें। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाएंगे। ओके।